आपसे जरा समझना चाहता हूं, राहुल गांधी जो हमला है आज बोकारो से, गोड्डा से, और वहां से सीधे इधर महाराष्ट्र की तरफ भी देखते हुए नजर आते हैं, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जी शुक्रिया। देखिए, ये जो दौर बाकी बचा है 3-4 दिन का जो चुनाव प्रचार है, उसमें नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे पर चुनाव प्रचार में, ये बात भी है। इसके अलावा उन्होंने आज बिरसा मुंडा के जो जयंती पर जो बिहार से हजारों करोड़ की घोषणा की है परियोजनाओं की, इसके अलावा दिल्ली से जो सराय काले खां का नाम चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा से किया है, ये सारी जो तैयारी है वास्तव में पूरे झारखंड में हिंदू मुस्लिम से थोड़ा और आगे बढ़ के आदिवासी वर्सेस मुस्लिम कराने की एक कोशिश है। इससे पहले भी ये कोशिश हुई थी, लेकिन उन कोशिशों पर स्थानीय मुद्दों पर जोर देते हुए इंडिया गठबंधन ने उन कोशिशों पर पानी फेर दिया। और जो चुनाव के जो चुनाव आंकड़े जो सामने आए हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, राज्य चुनाव आयोग ने जो बताया है वहां, वो ब्रीफिंग के मुताबिक 43 सीट्स में से 37 सीट्स पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। तो इसका मतलब ये है कि मैया योजना जो है वो प्रतिफल देने जा रही है, और किसी सीट में तो 15,000 महिलाओं का वोट ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। तो आप देखें, ये बहुत बड़ा फर्क जो है, इससे बीजेपी डर गई है वास्तव में, क्योंकि महिलाओं का ज्यादा मतदान होना उनके लिए खतरे की घंटी है। और हम जो आकलन कर रहे थे उसकी ये पुष्टि भी है कि इस चुनाव में जो ज्यादा मतदान पड़ रहे थे हर खास करके एसटी रिजर्व सीटों पर, वो फेवर में जा रहा है इंडिया गठबंधन के, उसकी ये पुष्टि हो रही है। लेकिन आज राहुल गांधी के बयान में वही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये जो फीडबैक्स हैं कि 43 सीट्स पर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें ज्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है, और उसके चांसेस पहले से बेटर भी हो सकते हैं, खास करके महिलाओं का रुझान जिस तरीके से दिखा है। तो ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के भाषण में भी दिखा। उन्होंने खुल करके एग्रेसिव ढंग से और नए तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला किया, संविधान बचाने की बात की, और लगभग अब तो रोज ही संविधान का मतलब जब समझाते हैं तो एक प्योरिफिकेशन होता है कि ये संविधान हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों का, गुलामी के दिनों जिन्होंने संघर्ष किया आदर्शों के साथ, मूल्यों के साथ, उससे हमें जोड़ता है। और ये संविधान ही वास्तव में जो उन तबकों को जो राजनीति से के कारण हाशिए पर चले गए और विकास का लाभ नहीं मिला, उसको आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका संविधान है। इस बिंदु पर वो बहुत स्पष्टीकरण के साथ में सामने आ रहे हैं। और आज वो लाल किताब पर उनका बोलना या फिर ऐसी जो कल्याणकारी घोषणाएं हैं उस पर जोर देना, खटाखट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो ये चीजें, इस मुद्दों पर राहुल गांधी टिके हुए हैं, और नफरती मुद्दों से हट करके मुद्दों पर टिके रहना, इसका लाभांश जो है वो जरूर मिलेगा, ऐसा लगता है जैसे पहले चरण में मिला है। क्योंकि ये झारखंड सेंट्रिक बात है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी आदिवासी इलाकों पर नंदुरबार में जब कल राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनका लगभग वही टोन था, या नंदुरबार वाला टोन ही फिर झारखंड में भी वो बोल रहे हैं। तो आदिवासियों के साथ में घुल मिल करके जो राजनीति वो डेवलप कर रहे हैं, वो एसटी दलित वर्ग के साथ, ओबीसी वर्ग के साथ, एसटी वर्ग के साथ, ये पूरे इंडिया गठबंधन की मारक क्षमता को बढ़ा रहा है। और आप देखेंगे जो लोग महाराष्ट्र में भी, थोड़ा सा महाराष्ट्र की भी चर्चा कर लूं, जो लोग महाराष्ट्र में भी कहा करते थे कि स्थिति बदली है, 2024 लोकसभा वाली स्थिति नहीं है, और जो ये महायुति है उसकी पोजीशन ठीक हुई है, वही लोग जो ठीक हुई है बोल रहे थे, अब ये कहने लगे हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन ने विकास आघाड़ी ने वहां फिर से वापसी की है और अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। ये आप महाराष्ट्र में हैं, घूम रहे होंगे, इस बात को जरूर आप इसकी तस्दीक भी कर लेंगे कि सबकी राय अब बदल रही है
कि फिर से जी। महाविकास आघाड़ी जो है वो मजबूती के साथ सामने आई है। अगर यही ये जो 4 दिन है, इस 4 दिनों में जिस तरह से शरद पवार घनघोर सभाएं कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी सभाओं की ये बनाई है, आप देखेंगे इन सब का यही कारण है कि डाइवर्ट करने के लिए अब उद्धव ठाकरे का 3-3 बार जांच हो रहा है, उनके बैग की जांच हो रही है, या अपोजिशन के, और दिखाने के लिए, उनको डेमोरलाइज करने के लिए 1-2 बीजेपी नेताओं के भी वो कर लेते हैं, क्योंकि इस देश में तो मोदी शाह का तो कोई बैग चेक नहीं कर सकता। चलो जाओ एकनाथ शिंदे का कर लेना, उद्धव ठाकरे को छोड़ना नहीं है। एकनाथ का 1 बार करो तो उद्धव ठाकरे का 3 बार करो। ये साइकोलॉजिकल जो है वो अपोजिशन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड। जनता जो है इस बार निश्चित रूप से बीजेपी के जो डीबीजी पॉलिटिक्स है उसका जवाब देने के लिए मुस्तैद लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप, अगर, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल ही किनारे लगने वाला है, 20 तारीख फिर चुनाव खत्म। एक बार फिर राजीव जी, देखिए, नरेंद्र मोदी की सियासत को या पूरे बीजेपी आरएसएस की सियासत को समझना है तो आपको राहुल गांधी के जो कैंपेन है, जो इलेक्शन मोड से अलग उनका एक कैंपेन रहा है, उसको समझना होगा। राहुल गांधी केवल चुनावी भाषण उनका नहीं है। राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ चुनावी नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। 2-4 लाइन में हम ठीक से इसको बताते हैं। ये राहुल गांधी ने सियासत को बदलने का नारा दिया है। 90% लोगों की भागीदारी विकास में होगी कि नहीं, और इसके लिए जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको हम तोड़ेंगे, हम देश का एक्सरे कराएंगे। ये एक टोन है जो कि चुनावी नहीं है। निश्चित रूप से ये बदलावकारी है, परिवर्तनकारी है, राजनीति को बदलने वाली। एक और बात जो राजीव जी बोलते हैं राहुल गांधी, वो ये कि महाराष्ट्र में उन्होंने बोली और बहुत अब वो लगातार बोल रहे हैं, वो ये कि ये सरकार को किसी तरीके से खरीद रहे हैं। जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट रहे हैं वो वास्तव में सरकार के खरीदार हो गए, और वो पहले काम टेंडर उंडर के जरिए होता था, सरकार को प्रभावित करके होता था। अब क्या है, सरकार को ही खरीद लो। और ये बात तब से पैदा हुई है जब से वो तथाकथित जो भी खुलासा सामने आया, तो उसकी सच्चाई वही लोग जाने कि गौतम अडानी उस बैठक में मौजूद थे जिसमें सरकार गिराने और बनाने की बात हो रही थी। चूंकि वो स्टेक होल्डर थे, इसलिए मानते कि सही ही होगा। तो जब गौतम अडानी सरकार बनाने में शामिल है, तो राहुल गांधी उसको बता रहे हैं कि अब वो जमाना आ गया है कि सरकार खरीदा जा रहा है। तो चुनाव में एक गौण चीज हो गया, चुनाव में नहीं जीतेंगे तो बाद में सरकार तोड़फोड़ करके खरीदेंगे, और तरीके से खरीदेंगे, और उनका लक्ष्य जो है सरकार खरीद करके अपना कैपिटल बढ़ाना, अपना हित देखना और जन विरोधी नीतियों को बनाना। तो इस बात पर अब राहुल गांधी ज्यादा आक्रामक है, उनका टोन यहाँ सेट हो रहा है। अब इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी क्या करे, तब उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि ये समाज का एक्सरे, रिजर्वेशन, ये 90% की भागीदारी। तब वो देखिए भाषण क्या दे रहे हैं, 2019 में 400 पार का नारा दे रहे थे, तो वहां भी उनको सरकार ही चाहिए था। डबल इंजन की सरकार में भी वही कॉन्सेप्ट है, सरकार दे दो बाकी छोड़ो। तो उस समय भी वही था। और आज जब वो नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो यहाँ भी उनको एकजुटता इसलिए चाहिए कि हमको सरकार दे दो। तो सरकार क्यों दे दो? क्योंकि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाना है। आदिवासी मुख्यमंत्री रहेगा तो आदिवासियों का हित देखेगा, जल जंगल जमीन की बात करेगा। तो हमें आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो इसलिए उनको सरकार चाहिए। महाराष्ट्र में भी सरकार ले ली उन्होंने, दे दो नहीं, उन्होंने ले करके चलाई। धारावी की पूरी जमीन एक उद्योगपति को दे दी। ये सारी चीजें खुलकर सामने आ गई है। अब राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं रह गई है, सरकार गलत हाथों में जाने से रोकने की राजनीति है, वरना जल जंगल जमीन बचने वाला नहीं है। यहाँ पर राहुल की राजनीति है और यहीं पर उनका जवाब भी है। ये बातें आप
साफ साफ समझ में आने लगी हैं। जी